और तब एक मन में डाउट आता था कि यार ये होगा कि नहीं, लगता तो इम्पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स लगता था सिस्टम्स बहुत सारा, फिर एक डाउट आता था कि होगा कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे केवल सर ने बोला वैसे वैसे करते गए, और टीम का, उनके टीम का सपोर्ट हमें काफी अच्छा था, और काफी मैजिक क्रिएट हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ 1 मिनट, और दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। Just let me know if my screen is visible now. Is the screen visible? Yes, yes. Yeah, thank you. So when we started with Sir. There was a program called MBA, Master Your Business something कुछ तो था उसमें, so business automation. तो हमने वो एक कोर्स किया, एंड वहां से फिर एप शीट्स पे आए, एंड देन व्हेन लर्न सर लॉन्च्ड CRM systems, we were one of the early adopters. This is my entire business that you can see on the CRM. मैंने ये ऑल टाइम पे किया है. I have captured 690 crores of business on this CRM. Obviously, we are into real estate, तो फ्लैट्स तो 1-2 करोड़ के होते हैं, बट 800 यूनिट मैंने इसमें बेचे हुए हैं. एंड द ब्यूटी इज वेन एवर आई कम अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं पहले आके, मेरे को सिर्फ CRM देखना है, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ. एंड वी हैव एन MIS पर्सन जो हमने ट्रेनिंग में सीखा था, जो देखते हैं कि एवरी इवनिंग द CRM इज अपडेटेड, एंड देन आई गेट अ फ्रेश रिपोर्ट इन द मॉर्निंग. एंड आई नो दैट व्हाट माय टीम डिड दिस मंथ, व्हाट माय टीम डिड लास्ट मंथ. तो अभी सिर्फ अगर मैं फरवरी फरवरी की बात करूं, तो मैंने करीबन 25 करोड़ का बिजनेस यहाँ से किया है. I know that I am 14% down in terms of my number of accounts and 23% down in the revenue. All of this I can see it in a single snapshot के हो क्या रहा है. अगर मैं सिर्फ इसी महीने चेक करूं, तो मेरे पास करीबन 300+ करोड़ का मेरे पास लीड्स आए थे. And then my team was able to close about 25 crores of that. So I know what is my conversion ratio, what is my pipeline ratio. हर चीज I can look at it in a single dashboard. I have various pipelines. So if I want to know what project, so all these projects are basically, all the pipelines are all the projects. So ये उस प्रोजेक्ट ने कितना धंधा किया है, तो इस प्रोजेक्ट ने करीबन 21 करोड़ धंधा किया है. एवरीथिंग इज ऑन अ फिंगर टिप. मेरे कौन से टीम वाले ने कितना किया है, कौन से दिन पे मेरे पास मैक्सिमम बुकिंग्स आए हैं, मेरे सोर्स क्या है, चैनल पार्टनर्स से कितना है, डायरेक्ट वॉक इन से कितना है, फेसबुक से कितना है, होर्डिंग से कितना है, अलग अलग एजेंसीज कितना धंधा दे रही हैं. Everything is on a single snapshot. Who is my top performer in sales? Like Poonam Barve alone did 9 crores of sales. Akanksha did about 8.5 crores of sales. Prashant did. So all of this I can know it in a very एक ही सिंगल स्नैपशॉट में मेरे को सारा आ जाता है. So I know that this person has closed close to about 50 crores of business in last few months. तो ये सारी चीजें I can look at it on a single snapshot. मुझे कुछ और देखना नहीं है. पूरा टाइम मेरे पास ओपन लीड्स की एजिंग क्या क्या चल रही है, कितने दिनों से उनका लीड्स नहीं फंसे पड़े हैं, क्लोजर कैसा है, किस बंदे का क्या क्लोजर है, मेरे को सब क्लियरली एक ही जगह पे दिख जाता है. सो दिस इज अबाउट द CRM दैट आई हैव. अमेजिंग संदीप, ये जो आपकी एक सक्सेस स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ सीआरएम, टेल अस बिफोर गेटिंग इनटू ऑटोमेट सीआरएम, आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, क्या आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और उसमें और ऑटोमेट बिजनेस के सीआरएम में आपको क्या डिफरेंस लगा? सो जी, रियल एस्टेट बिजनेस इज मतलब विदाउट CRM तो चलता ही नहीं है. सो बिकॉज वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल एरियाज, तो एक ही सेंट्रल सिस्टम में. और हमारा एक सबसे बड़ा चीज बताऊं, रियल एस्टेट की एक जो सबसे गंदी बात बोल सकते हैं उसको, कि लीड चोरी हुई, यानी मेरा 2 करोड़ 3 करोड़ का धंधा सीधा गया. So that is the biggest issue in terms of data and other things, because मेरे बंदे ने लीड चोरी कर ली, तो मेरा वो सिस्टम चला गया. So we had, that's why we were concerned, and then we implemented जो सब दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम जिसे बोलते हैं, we started with Zoho. Burnt our fingers. The implementation took close to about 3 to 4 months of implementation. Plus, we had an implementation partner on retainer.
जिसको हम हर महीने एक फिक्स पैसा देते थे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम था कि उनको उसके बगैर होता ही नहीं था। मुझे आज एक कैंपेन भी लाइव करना है, अगर फेसबुक का एक नया कैंपेन लाइव करना है तो फॉर्म पहले जोहो में बनेगा, वो इंटीग्रेट होगा, और वो 4 दिन लगाते थे उसको इंटीग्रेट करने का, उसके बाद मैं वो कैंपेन लाइव कर पाता था। तो बहुत ज्यादा हाथ टाइम टू मार्केट बहुत मेरा कम हो गया। देन वी थॉट नहीं, इससे भी कुछ बेटर होगा, सो वी वेंट टू salesforce.com. Now Salesforce is world's largest system. We paid a bomb price for that, I think so. In about 6 to 8 months we paid about 48 lakh rupees just for the system and the implementation. एंड अगेन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया वो कि मतलब जोहो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स निकला सेल्स फोर्स। तो वो भी बहुत दिक्कत हुआ। तो फाइनली ऐसा समझो कि करीबन 70-80 लाख रुपए जला के वी वर बैक टू एक्सेल शीट्स। एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी सॉ सर्स एड इन टर्म्स ऑफ एक्सेल शीट्स है, तो मतलब चलो एक्सेल शीट में तो कोई बेटर करके दे दे। तो एंड देन वी वेंट विद सर के वो सीआरएम यूज करते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर वी शिफ्टेड टू स्लोली विद सर। लास्ट almost this is the third year with sir, and CRM is already due for renewal, so we are very very, I mean, totally integrated. मेरे फॉर्म्स मतलब फेसबुक इंटीग्रेशन इज सो सिंपल। मेरे यहाँ पे सेल्स वाले जिनको टेक्नोलॉजी का टी पता नहीं वही कर लेते हैं, एंड सब ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है। Amazing, amazing. Guys, can we all go to react and give a thunderous round of applause to Sandeep? मतलब द वे ही इज एक्सप्रेसिंग, ही इज सो एक्साइटेड अबाउट टेक्नोलॉजी कि अब हमने ये कर लिया है, सीआरएम लग गया, व्हाट्सएप कैंपेन, फेसबुक एड्स। तो डीप लेवल पे जब आप जाते हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में रेवेन्यू 2 से 10 से 20 50 100 एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पहुंचता है। संदीप, व्हाट वाज द कंपनीज रेवेन्यू लास्ट ईयर, और अगले 3-4 साल का क्या टारगेट है कंपनी रेवेन्यू का? So sir, we did about, when we started with you, 2 साल पहले we were at 280 crores. Last year we closed at, I mean this year basically, last year we closed at 400. This year we'll be closing at 540 crores of revenue जो आ जाएगा. And now I'll tell you, the only problem as a company that we have is the raw material problem. Real estate में raw material land है, एंड मतलब लैंड में कोई ऑटोमेशन नहीं हो सकता, इसलिए लैंड के लिए भी। एंड इफ यू लुक एट इट, व्हाट वी हैव डन इज इन द सीआरएम वी हैव क्रिएटेड अ पाइपलाइन कॉल्ड लैंड। यानी मैं दिन में जितनी लैंड्स देखता हूं उसका एक पाइपलाइन है, कि मैंने आज ये लैंड देखी और उसके स्टेजेस है कि ये लैंड मेरे बजट में नहीं आई, ये लैंड लिटिगेशन में है, ये लैंड में आरओआई नहीं बैठा। सो आई कैन सी लास्ट 60 डेज में मैंने कितने लैंड एक साथ देखे पूरे। सो हर चीज का मेरे चैनल पार्टनर्स एक अलग पाइपलाइन है कि ये चैनल पार्टनर है और इसने इतना धंधा दिया है, इसने इतना धंधा दिया है। सो आई नो कौन से चैनल पार्टनर को फोकस करना है। सो इफ यू आर इनटू डीलरशिप बेस्ड बिजनेस, देन आपके डीलर्स का एक अलग पाइपलाइन बनाओ। और कौन से डीलर का, अब तो मेरे पास जो बंदे हैं भाई, ये डीलर्स को वो मिलकर आए, ये डीलर हमारे ऑफिस में आए, ये डीलर ने माल बेचना चालू कर दिया, और ये मेरा उसमें से टॉप डीलर है। तो वो ऑटोमेटिकली एक सिंगल व्यू जब डैशबोर्ड आपको मिलेगा तो आपको पता चलेगा कौन से डीलर्स को मोटिवेट करना जरूरी है, किसको क्या बेनिफिट देना जरूरी है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो पाइपलाइन का यूज सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड उसके लिए नहीं है कि सेल्स के लिए, यू कैन क्रिएट, आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर इन टर्म्स ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव, create a pipeline of that and see how the team is progressing towards that pipeline. Awesome, awesome. Guys, अब संदीप एक और अपनी सक्सेस स्टोरी अभी थोड़ी देर में आपको शेयर करेंगे, जो आप सब लोग इतने इंस्पायर हो जाओगे कि आप सबको समझ आएगा कि बिजनेस में ग्रो करने के लिए मार्केटिंग की कितना बड़ा रोल होता है। आप में से काफी लोगों को नहीं पता दैट वी हैव अ फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है एआई प्रेन्योरशिप। कितने लोगों को पता है कि देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड एआई प्रेन्योरशिप? गो टू रिएक्ट एंड गिव अ थम्स अप इफ यू नो अबाउट इट। अगर आपको नहीं पता देन इट्स ओके इफ यू डोंट नो अबाउट इट। संदीप वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में वी टेक द क्लाइंट्स, वी मेक देयर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एआई पावर्ड। कल आपने सीखा कि आपको अपनी कंपनी को एआई पावर्ड बनाना है, आपको एआई प्रेन्योर बनना है। पर एआई प्रेन्योर का मतलब क्या है? वीडियोस, एडिटिंग, सीआरएम, सेल्स, हर चीज एआई के थ्रू अपने आप चलने लग जाए, उसको बोलते हैं हम एआई पावर्ड। Now, Sandeep was part of AIpreneurship program last year. He was part of the first batch. And संदीप की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड आई होप एक चीज उनको भी मेरी अच्छी लगती होगी, कि व्हेन आई गिव द एडवाइस आई गिव अ वेरी कस्टमाइज्ड एडवाइस। यार आपके बिजनेस में ये चीज ऐसे ऐसे लग सकती है।
एंड गुड थिंग अबाउट हिम इज ही नेवर से नो। मैं इनको बोलता हूँ ये प्रोग्राम में आ जाओ, ही सेज ओके, हियर इज द फी, आई हैव पेड। उन्हें बोलता हूँ ये सॉफ्टवेयर ले लो, ही सेड ओके डन, बिकॉज ही बिलीव इन हिमसेल्फ कि मुझे नॉलेज मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, और मैं उसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा। तो आप में सब लोगों में अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अपग्रेड करना है, तभी आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर पाएंगे। ऑसम, ऑसम। सो आपने सीआरएम इंप्लीमेंट किया और आपकी सेल्स बढ़ गई। फिर आपने जनरेटिव एआई यूज करके वीडियोस बनाई, अब आपका पर्सनल ब्रांड हो गया डेवलप। टेल अस लिटिल बिट अबाउट टास्क डेलीगेशन, आपने वो भी इंप्लीमेंट किया, उसका अभी क्या इम्पैक्ट आ रहा है? अभी आपके जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, जो आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स, कितने टीममेट्स अभी टास्क डेलीगेशन पे हैं, और क्या रिजल्ट आ रहा है टास्क डेलीगेशन से आपके बिजनेस में? सो सर, कंस्ट्रक्शन बहुत एक क्या बोलते हैं, इसमें ऐसे लाइन है जहाँ पे कंट्रोल बहुत कम होता है सर। कंट्रोल कम होने के वजह से, बिकॉज कैसा है, वी आर वर्किंग विथ पीपल हु आर कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड, यानी लेबर्स हुए, कारपेंटर्स हुए, प्लम्बर्स हुए, टाइलिंग वाले बंदे हुए। सो वी आर अ 150 पीपल कंपनी। ऑफ दैट मेरे ऑफिस बॉय छोड़ दो, उस एक दो जिनको आता नहीं, उसमें से 6 में से 4 ऑफिस बॉय भी टास्क डेलीगेशन ऐप पे हैं। But about 148 people are on the task delegation tool completely, जिसमें हर एक टास्क उनको दिया गया है। सो फॉर मी एवरी फ्लैट इज वन टास्क, ओके। और उसके अंदर मेरे पास करीबन 200 से 250 टास्क टेम्पलेट्स मेरे क्रिएट किए गए हैं, और उसको मैंने सिंक्रोनाइज करके रखा है। जैसे आरसीसी वाला आरसीसी बांधेगा, ये एक टास्क है। उसके बाद डायरेक्ट इमीडिएटली प्लास्टर वाले को असाइन हो जाता है ये टास्क कि ये प्लास्टर वाला अब इस पे प्लास्टर लगाएगा। प्लास्टर लगाने के बाद पीओपी वाले का टास्क क्रिएट हो जाता है कि पीओपी वाला पीओपी कर लेगा। फिर उसके टाइलिंग वाले का काम चालू हो जाता है। तो ये जो मेरा पूरा बिजनेस प्रोसेस है, अब वो पूरा हर टास्क पे अलाइंड है। ऑब्वियसली मैं एक ऑनेस्ट चीज बोलूं, इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बट क्या होता है, रेगुलर फॉलोअप से रेगुलर बात करते करते जब मेरे वीकली मीटिंग्स होते हैं, मंथली मीटिंग्स होते हैं, तो मैं काफी, मेरा 95% चीजें कंट्रोल में आ चुकी है। मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट है जो दिसंबर इस साल 26 में उसका पोजेशन है। एंड अभी के करंट स्टेट के हिसाब से मैं 1 मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल हूँ, यानी जो भी मेरा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है। एंड यूजुअली मैं मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में मिनिमम 90 डेज डिले चलता था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एटलीस्ट 30 days ahead of schedule of what it has been, and it has happened only because of task delegation, because I can see everything. See, as a developer क्या होता है, अंधकार होता है। अभी 40 फ्लोर का वो टावर है, मैं 36 फ्लोर पे कभी जाके देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने बंदों पे भरोसा करूंगा। अब वो भरोसा ही नुकसान दिलाता था। अब उस बंदे को क्या करना है, जो 36 फ्लोर पे उस इंजीनियर को जाना है, टाइलिंग हुई है उसका फोटो खींचना है, टास्क डेलीगेशन सिस्टम में डालना है, और मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के उसको हर एक टास्क का हर एक इमेज खोल के देखना है। एंड आई कैन डू क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम हियर कि भाई ये टाइलिंग बराबर नहीं बैठा है, या वो टीम देखो बहुत स्मार्ट होती है, वो थोड़े ब्लरी फोटोज डालती थी। जब जहां पे एरिया अच्छा बना है उसका फोटो डालेगी, जो एरिया अच्छा नहीं उसका नहीं डालेगी। सो वी लर्न थ्रू इम्प्लीमेंटिंग। सिर्फ एक फोटो से नहीं चलेगा, मेरे को 4-5 फोटो चाहिए, अब मेरे को ये एंगल से फोटो चाहिए। And then we slowly improve that, and we are there at least 90-95% we are there, which is, I mean, very difficult for an industry like real estate. ऑसम, ऑसम। सो गाइस, दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप ढंग से चीजें इंप्लीमेंट करते हो, जब आप फोकस्ड होते हो। और संदीप की जो जर्नी है, लेट मी टेल यू, ही स्टार्टेड विद टास्क डेलीगेशन, फिर उन्होंने सीआरएम इंप्लीमेंट किया, फिर अब एआई एजेंट्स और व्हाट्सएप पे अब जा रहे हैं, और पैरेलली उन्होंने एआई प्रेन्योरशिप जर्नी में अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी शुरू कर दी। 3 years back, sitting at 240 crore. Last year, this year they will close at 600 crore. And last time me and Sandeep we discussed that he need to cross 2000 crore by or before 2030. So what will be the like role of automation? What do you think, Sandeep? जो 2000 crore की रेस है, right? ऑटोमेशन और एआई का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा इस जर्नी में? सर, बहुत क्लियरली सिर्फ यही समझ में आया कि आज अगर संडे भी है, दोपहर का 1 बजे है, और मैं अपने रूटीन कामों से फ्री हूँ,
और मैं चाहे यहाँ बात कर सकता हूँ या अपने कंटेंट पे प्लानिंग कर सकता हूँ, वो स्ट्रैटेजिक चीजें कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है सिर्फ ऑटोमेशन से, और ऑटोमेशन को एक्सेलरेट कर रहा है एआई। सो ये उसके बगैर, सो मतलब उसका ना, आप ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने 500 करोड़ किया है तो मैं एआई को 10% 20% वेटेज दूंगा। इल नॉट बी अ फेयर पैरामीटर। द ब्यूटी इज, देखो मैं 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट करके भी मैं कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड में हूँ। मैं अपना फैमिली टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने हॉलीडेज एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं कांस्टेंट एंजाइटी में हूँ कि क्या होगा मेरे साथ, वर्सेस वो 500 करोड़ आज फ्री ऑफ माइंड है। मैं सर ऑलमोस्ट हर 2 महीने में एक इंटरनेशनल हॉलीडे ले रहा हूँ, जब चाहे बैग उठा के निकल जा सकता हूँ। सो उसका अपना वो प्राइसलेस है, वो चीजें, अब उसका इमोशनल वैल्यू बहुत हायर है। कि एक है टर्नओवर होना, और एक है वो टर्नओवर शांति से होना, जहां पे हम फ्री भी हैं और ग्रो भी कर पा रहे हैं। तो उसका वैल्यू इज प्राइसलेस बियॉन्ड वर्ड्स दैट वे। सो टुडे आई एम एट 500 crores बट वेरी पीसफुल and super peaceful, and I want to achieve this journey of 2000 crores being equally free and equally peaceful. And that is what AI and automation is helping my business to do that. Amazing, amazing, amazing. So this was Mr. Sandeep Israni taking his precious time from his super busy schedule, coming here on stage, inspiring each one of you. And Thank you I so think much it is for calling, sir. मुझे बहुत मजा आता है, and I'll tell you, sir, we are married to automatebusiness.com. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि we are married। मैं हमेशा, लास्ट टाइम मैंने जब आया था, मैं बोला सर इज आर मोंकी गॉड, हम सब बंदर है। और बंदर क्या करते हैं, हम लोग सब इधर उधर फैले हुए रहते हैं। तो मोंकी गॉड है सर हमारे, जो हमको डिसिप्लिन ला रहे हैं, सिस्टम्स ला रहे हैं, और हमें अपने रोज के फालतू कामों से फ्री कर रहे हैं, so that we think and do something better. Pleasure coming anytime, sir. बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो समिट है गाइस, इसके बारे में कल आपको मैं बताऊंगा। एक समिट होता है फिजिकल सेशन, जो अगस्त में आ रहा है। संदीप उसमें आ रहे हैं एज अ स्पीकर एज वेल, तो आप लोग इनसे भी मिल पाएंगे। इट हैपेंस इन गुड़गांव। नाउ गाइस, आई थिंक संदीप डिजर्व अ बिग बिग थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बार आई वुड वांट एवरीबॉडी टू अनम्यूट देमसेल्फ। एक बार अनम्यूट कर लीजिए। संडे को अपना फैमिली टाइम से टाइम निकाल के आपको इंस्पायर करने आए हैं। सो Sir, my अनम्यूट pleasure. करिए। हम लोग 3 to 1 पे काउंट करेंगे एंड एवरीबॉडी विल क्लैप फॉर संदीप। So unmute yourself. 3, 2, 1. Thank you, sir. Thank you so much. My pleasure, sir. Awesome. Thank you so much, Sandeep, for I'll take a coming lead, here. sir. Yeah, yes, sir. Thank you so much. Best Thank of you so luck, much. everyone. Wishing you all the best with your business. Thank you. Awesome. Awesome.